अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूं एक ट्रांजिशन डायग्राम का। ट्रांजिशन डायग्राम बेसिकली अगर देखी जाए तो इस तरह की होती है, और ये मशीन के ऊपर होती है। इट इज ऑफ मशीन, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो मशीन के अंदर या तो वो होते हैं, स्टेट्स होते हैं, ऑन स्टेट होती है, ऑफ स्टेट होती है मशीन के अंदर। तो पहले थोड़ा बुक से हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हम कुछ पास पेपर्स करेंगे इसके अंदर, और उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दे दूंगा, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक मिनट। देखिए मैं जीसीआर में डाल दूं जरा, फिर ये टॉपिक हम आपको समझाते हैं। बाकी आपके जो टॉपिकल्स हैं 6, 7, 8 वाले वो रेडी हो चुके हैं। 21 से लेके 23 तक के जो हैं, देर आर रेडी। क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 9 तक, किसी में 8 तक आया किसी ईयर में, और 9 तक। ये हमने सारे क्वेश्चन एक साथ कर लिए हैं, मर्ज। 21 मई जून से लेके अक्टूबर नवंबर 2023 तक एंडिंग वाले सारे क्वेश्चंस हमने एक जगह पे कर लिए हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑन सैटरडे को हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो एक एक ये दो दो क्वेश्चन इसके हम करेंगे साथ साथ। ये सब मार्च हो चुके हैं, 6, 7, 8, 6 to 9, ऑल वेरिएंट्स जो है। तो ये मैं पीडीएफ आपको भी कर दूंगा सालिक सेंड, ठीक है मुनीब, आपको भी मैं कर दूंगा साथ साथ। गेटिंग माई पॉइंट। जी सर। और बाकी जो ईयरली अली ने बनाया हुआ है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो उसमें से पेपर 2 वाला जो है वो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। खाली पेपर 2 का विदाउट मार्किंग स्कीम जो है, राइट। वैसे तो हम ये सारे मेन क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ईयरली भी एक आपको निकालना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं आऊँ फिजिकली। साले की आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमने करने हैं, ताकि हमें एंड में कोई लोड ना पड़े। एक मिनट मैं क्लासरूम में ही डाल दूं। बहुत ही आसान टॉपिक है, मशीन के हवाले से होता है जो ट्रांजिशन है। मशीन की दो किस्म की या तीन किस्म की स्टेट्स होती हैं। या तो मशीन चल रही होगी, जैसे एसी की है, या तो एसी ऑन होगा, या फिर एसी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस तरह कंप्यूटर की होती है, शट डाउन होता है, या फिर स्लीप मोड में होता है, या रेडी मोड में होता है। तो हर मशीन की कोई फाइनाइट स्टेजेस होती हैं। कोई भी मशीन है, चाहे पानी की मोटर है आपकी, वाटर पंप है, या फिर जो है वो डोर लॉक है आपका पासवर्ड वाला, कोई भी किसी किस्म की मशीन है उसकी कम से कम दो स्टेजेस होती हैं। एक या तो ऑन होगी, या फिर वो मशीन क्या होगी, ऑफ होगी। इसको एफएसएम कहते हैं। तो इसको हम डिटेल से भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, वी आर बैक ओवर हियर। हम यहाँ पर जो है हमारे पास ईएलई भी मौजूद है साथ साथ। तो पहले जो है हम यहाँ पर बुक खोल लेते हैं, और इसको थोड़ा सा इसके सिंबल्स जो है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स जो है वो इसके आते हैं। ये टॉपिक आपको दिया हुआ चैप्टर नंबर 12 के अंदर। पहले ये था P4 के अंदर, और अब ये आ गया है एएस के पेपर 2 के अंदर। पहले ये सिर्फ P4 में आता था टॉपिक, और इसका सेकंड पार्ट भी होता था, लेकिन सिर्फ इन्होंने एक ही पार्ट दिया है। और इसमें 5 से 6 नंबर अगर ये आ जाता तो बच्चों को मिल जाते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस।
चैप्टर 12 स्ट्रक्चर डायग्राम के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है ट्रांजिशन डायग्राम। जी, ये मुख्तलिफ स्टेजेस आ गए और बीच में उसका इवेंट आ रहा है, तो इसको देख लें। इसकी डेफिनेशन भी आती है साथ साथ और इसकी डायग्राम भी आती है। जी, टॉपिक का नाम है आपके पास फाइनाइट स्टेट FSM is a mathematical model of machine that can be ones of fixed possible states। जैसे कि आपके पास एक स्टेट है AC की, वो दो स्टेट्स हैं। अगर मैं पहले स्टेट बनाता हूँ, एक ये स्टेट है और एक ये है। एक आपके पास ऑन की है और दूसरी जो है वो किसकी है, ऑफ की है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक ऑन की स्टेट है आपके पास और एक ऑफ की स्टेट होती है मशीन की। और ये जो आप एरो बनाते हैं इसको ट्रांजिशन कहते हैं। और जहां पर ये स्टेट एंड हो रही होती है या रिपीट हो रही होती है, लूप का निशान आता है आपके पास, या इसके ऊपर ओवर सर्किल आ जाता है इस तरह से। ठीक है, और इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से मशीन शुरू हो रही होती है, उस पर इस तरह का सिंबल आता है। तो ये कह रहा है कि जी आज डायग्राम शोइंग द बिहेवियर ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, यानी समझ में आया। यहाँ पे इवेंट क्या है, AC पावर ऑन हो रहा है बटन पे। तो AC की दो स्टेज है, एक ऑन की और एक किसकी है, ऑफ की है। ठीक है जी। अब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में जो कंडीशन होती है, या कंडीशन इसकी क्या है, पावर ऑन। कंडीशन इसकी है पावर ऑन। तो ये इसके इसका इवेंट है, जब ये पावर ऑन करेगा तो ये स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, और ये फिर ऑफ स्टेट पे जाएगा। ठीक है जी, दो स्टेजेस की हो सकती हैं। तो स्टार्ट इसका यहाँ से होता है। अब जो है आपके पास स्टेट रिप्रेजेंटेड एज अ नोड, इसमें नोड का इस्तेमाल होता है, यानी सर्किल यूज होते हैं। ट्रांजिशन आर रिप्रेजेंटेड एज इंटरसेक्शन एरोस, event are represented as label on the arrows, and the condition can be specified in square bracket after the event label. The initial state is initiated by an arrow with a black dot। एक एरो आती है इस तरह से और इस तरह का साइन होता है, यहां से आपकी इनिशियल स्टेज क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी। एंड स्टॉप स्टेट इंडिकेट विद अ डबल सर्किल। स्टॉप स्टेट पे क्या आता है, डबल सर्किल आता है, सर्किल के अंदर सर्किल आता है। ठीक है जी। द एल्गोरिथम for unlocking a door in 3-digit entry code can be represented by state transition diagram. If the door is unlocked with the 3 digits entry code, the lock can be of 4 states: lock and waiting for input the first digit, waiting for input the second digit, and waiting for input the third digit, and unlock। यानी किसी भी मशीन को जो है वो फाइनाइट वे में ही कंट्रोल कर सकता है, कोई मशीन अनफाइनाइट नहीं हो सकती, वरना वो एबनॉर्मल हो जाएगी। यहां तक ये चीज समझ में आई जो बताइए, फिर हम इसको डायग्राम के अंदर देखेंगे। यानी वेट कर रहा है, पासवर्ड लॉक पे डोर खुलेगा आपका, तो इसकी जो पहली स्टेट है वो लॉक्ड है। पहले आपने पहला डिजिट लिखा तो ये वेटिंग फॉर द सेकंड इनपुट पे गया, फिर दूसरी स्टेट पे आया, और आखिर में जो है चौथी स्टेज के अंदर ये क्या हो गया, अनलॉक हो गया डोर। यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर। जी मुनीब। जी सर, आ रहा अलीजा, है। अलीजा क्लियर है यहां तक? आगे चलें। फैन खोल लेता हूँ, थोड़ा गर्मी हो रही है। अच्छा जी। इफ इनकरेक्ट इज इनपुट द डोर रिमेन्स लॉक। अगर गलत पासवर्ड डाल दिया मुनीब ने डोर के ऊपर, तो डोर क्या हो जाएगा मुनीब, लॉक लॉक रहेगा। रहेगा। ठीक है जी। हैबिट व्हेन द डोर इज algorithm halt when the door is unlocked, a state transition table show the event। अच्छा, स्टेट ट्रांजिशन टेबल इसके साथ लाजमी आता है। कई दफा आपको टेबल फिलअप करना होता है, डायग्राम बनी हुई होती है, और कई दफा टेबल से आप क्या बनाते हैं, डायग्राम कंप्लीट करते हैं, उस पर लेबलिंग करते हैं। ठीक है, अब दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर यहाँ पर, तो इसको हमने समझना है।
every state, each input and state after input. The state transition table show the door entry code 259. 3 डिजिट का कोड, उसे कोड भी शो कर दिया दरवाजे का, वो क्या है 259 है। जी, ये करंट स्टेट आ गई आपके पास। और सबसे पहले ये स्टार्ट हो चुका है लॉक से, यानी कि ये अगर मैं बना रहा हूँ डायग्राम तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा इसकी डायग्राम। अब मेरे पास इतना अच्छा वो नहीं है पेन, तो यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा इसका, और यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ होगा, ये स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी। और 2 इनपुट, नंबर 2 इससे इनपुट किया, क्योंकि पहला डिजिट क्या था मुनीब इसका? 2 2 from 2 5 फॉर इनपुट सेकंड डिजिट। अब अगले डिजिट का वेट कर रहा है। ठीक है जी। तो अब ये आया, अभी भी लॉक कंडीशन में मौजूद है ये। ठीक है जी, ओपन नहीं हुई। अब जो है नॉट 2 इनपुट, अभी भी लॉक है। ठीक है, स्टेट इसकी चेंज नहीं हुई। वेटिंग फॉर इनपुट 5, सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट क्या है इसके पास? 5 है, तो वेटिंग फॉर थर्ड डिजिट। अभी भी इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है? लॉक है। जब इसे 9 इनपुट किया तो ये अनलॉक हो गया, और ये क्या हो गया? क्या हो गया आपके पास? स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया। और यहाँ पर ये मशीन का जो स्टेजेस थे वो क्या हो गए? फिनिश हो गया। अगर वेटिंग फॉर थर्ड डिजिट 9 नॉट इनपुट, तो ये क्या रहेगा? फिर भी लॉक रहेगा। तो ये डायग्राम यहाँ पर खत्म हो गई है जब इसने 9 इनपुट किया। अब इस नीचे से डायग्राम बनाई होगी, ये देखें इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो इसका सेकंड टेबल में आ रहा था इधर, oh shit, तो ये बड़ा मसला है। इसका टेबल हमारे नजरों के सामने होना चाहिए। पहले क्या था? ये लॉक था, तो इधर देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, टेबल को सामने दिखेगा और नीचे भी दिखेगा। ये देखें, ये लॉक से आया। ठीक है, और स्टार्टिंग के ऊपर जो ये रिपीट आ रहा है, क्योंकि लॉक 2 मरतबा आया। कितनी मरतबा आया? ये लूपिंग का निशान है। किसका निशान है? यानी वो चेक करता है ट्रांजिशन करनी है या नहीं करनी, या अनलॉक रखना है। तो ये लूपिंग आ जाती है। लूपिंग समझते हैं ना, लूप जो प्रोग्रामिंग करते हैं आप, एक से ज्यादा चीज रिपीट होती है। तो ये स्टार्ट बता रहा है कि लॉक से शुरू हुआ, फिर यूजर ने ट्रांजिशन की 2, ये आगे गया, यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट आई। ठीक है जी। और उसके बाद यूजर ने 5 इनपुट किया। 5 इनपुट करने के बाद जो है फिर ये यहाँ से अभी भी लॉक कंडीशन पे गया। किस पे गया? अगेन 9 तक भी। जब इसने 9 सही नहीं दिया, दोबारा ये वापस जा रहा है इसके ऊपर। जब इसने 5 सही नहीं दिया, 5 नहीं दिया, दोबारा कहाँ जा रहा है? ये वापस लॉक कंडीशन में। और जहां पर ये ट्रांजिशन डायग्राम एंड हो गए, यहाँ पर कितने सर्किल आए हैं आपके पास? तो हाउ मेनी सर्किल्स यू हैव? हाँ, 2 सर्कल 2 सर्किल्स आए। तो ये चीज ध्यान में रखें। अच्छा, ये आपको या तो एरो बनाना होगा पास पेपर के अंदर, या फिर आपको इस जगह पर ये फिलअप करना होगा, और वो आपको टेबल पे देखना होगा। अभी मैं एक और करवा रहा हूँ क्वेश्चन पास पेपर का, फिर एक दो आपसे करवाऊंगा, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये टेबल आपको लाजमी दिया हुआ होगा, या फिर डायग्राम दी हुई होगी और आपको टेबल बनाना होगा। तो ये थोड़ा सा आपका आता है, 8 से 9 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी, कभी कभी 5 से 6 नंबर का भी आया था। ये स्टार्टिंग के ऊपर है, और क्योंकि स्टेट इसकी 2-3 मरतबा, एक दफा इसकी वजह से ऐसी रही है और इसकी वजह से 2 मरतबा रिपीट हो रही है, तो ये लूपिंग का निशान आया था आपको। और ये 9 जब इसने दबाया 259 पे, तो डोर क्या हो गया? अनलॉक हो गया, और एफ सम क्या हो गया? एंड हो गया। कह रहा है ड्रॉ ट्रांजिशन डायग्राम ऑन द ऑपरेशन ऑफ अ टेलीविजन with a single button on off. The television can be of 3 states: on, off, and standby. If switch is on, if the button is pressed 1, single press. When the television is on, the television goes to standby. If the button is pressed twice, double. When the television is on,
द टेलीविजन गोस ऑफ। जैसे प्रोजेक्टर में होता है, 2 दफा आप पावर का बटन दबाते हैं तो टेलीविजन क्या हो जाता है आपका? टेलीविजन तो एक दफा से बना जाता है, लेकिन प्रोजेक्टर के लिए आपको 2 दफा पावर का बटन दबाना होता है। किसने यूज किया प्रोजेक्टर? 2 दफा पावर ऑफ करना पड़ता है। किया मुनीब कभी? मैंने तो नहीं किया। Once the television goes off, double press in the standby or on off are ignored. अच्छा, इससे थोड़ी सी इजी एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं, ताकि इसमें हमें टेबल देख के करना है तो वो जरा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ये मैं एक्टिविटी आपको दूंगा। हम इधर आए थे पास पेपर पे, तो यहाँ पर हम देखते हैं और इससे हमें और क्लियर हो जाएगा टेबल देख के। इसको थोड़ा सा और हम और छोटा करते हैं, ऊपर आते हैं। देखिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है। पंप क्या है आपका? पंप क्या है? पंप क्या रेडी। लिखा हुआ टीवी? पंप रेडी। पंप तो इस रेडी। जगह पर आप क्या लिख देंगे? पंप यहाँ रेडी। पर पंप रेडी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है आपके पास? सेकंड स्टेप में क्या आ रहा है? पंप इन यूज। अब पंप इन यूज आ रहा है। पंप इन यूज कौन सी स्टेट है आपकी? यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट लिखा हुआ है ये। हम्म। इस जगह पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है सालिक? पंप इन यूज नेक्स्ट स्टेज आप, यानी नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? सर्किल फॉर्म में। इस जगह पर क्या आ जाएगा? पंप पंप इन यूज। इन यूज। ठीक है, पंप इन यूज आ गया इस जगह पर, पंप इन यूज। अब बीच में किसका नाम लिखेंगे आप? एक नोजल। क्या इवेंट हो रहा है? टेक। क्योंकि आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी होती है, आपके पास बनी बनाई डायग्राम और टेबल आता है। नए ईयर्स में भी ऐसे ही होता है। थोड़ा सा इन्होंने इजी कर दिया, लेकिन वो टेलीविजन वाली तो मैं करवाऊंगा आपसे, लेकिन बाद में पहले कुछ क्वेश्चंस करवा दूं। अच्छा, अब ये हो गया आपका पंप इन यूज आ गया है। अब पंप इन यूज आगे शिफ्ट हो गया है। ठीक है जी। और प्रेस ट्रैकर पे आगे पंप इन यूज के बाद जो है ये नेक्स्ट पे जा रहा है, डिस्पेंसिंग। यानी कि पंप इन यूज के बाद प्रेस ट्रैकर आ रहा है। तो वो तो मेरे ख्याल से इस जगह पर आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है? नेक्स्ट स्टेज क्या है जी? पंप डिस्पेंसिंग। जी, पंप डिस्पेंसिंग है। पंप डिस्पेंसिंग है। और इसका इवेंट क्या है पंप डिस्पेंसिंग का? प्रेस ट्रिगर। प्रेस ट्रैकर। ठीक है जी, यहाँ पर आगे प्रेस ट्रैगर। अब जब ये डिस्पेंसिंग से जा रहा है यहाँ पर, तो इसके बाद ये दोबारा यहीं से कंटिन्यू कर रहा है और किस में आ रहा है? किस स्टेट की तरफ वापस आ रहा है? पर वाले जो पंप इन यूज लिखा हुआ है ना। और यहाँ देखें ये वापस जा भी रहा है। यहाँ से नजर आ रहा है जाता हुआ? हम्म। ये नजर आ रहा है वापस जा रहा है। तो इस जगह पर आप क्या लिखेंगे अब? टॉप प्रेसिंग ट्रिगर। जी, स्टॉप प्रेसिंग ट्रिगर। मैं इसका आंसर भी आपको भी दिखा दूंगा। ठीक है, स्टॉप प्रेसिंग ट्रिगर। राइट, क्लियर है यहाँ जी। तक? अब यहाँ से वापस आया पंप इन यूज के अंदर। पंप इन यूज से अब अगली तरफ जाएगा ना, इस तरफ। ये देखें जी। अगली स्टेज की तरफ जा रहा है। आउट ऑफ यूज। अच्छा जी, पंप इन यूज से जो है वो ये तो यहाँ इसका मैटर आ जाएगा। इवेंट पंप इज आउट ऑफ यूज, यहाँ पर क्या आएगा? पंप आउट ऑफ यूज। ठीक है जी, पंप इज आउट ऑफ यूज। ये हो गया पंप इन आउट ऑफ यूज से दोबारा पंप आउट ऑफ यूज पे गया। और नेक्स्ट स्टेज पे किस पे गया? पंप इज रेडी। पंप इज रेडी। रेडी। तो यहाँ हमें पहले यहाँ लिखना था स्टॉप प्रेसिंग टैगर्स। ये तो नहीं हमारे पहले पास आ नहीं गया। नहीं, यहाँ रिप्लेस क्या है? नोजल आएगा वहां पर।
रिप्लेस नोजल आएगा और आखिरी वाले में रीसेट पंप डिस्प्ले आएगा इस जगह पर। जी रिप्लेस नोजल्स, इस जगह पर क्या आएगा आपके पास, रीसेट पंप डिस्प्ले। जी क्लियर है ये? जी सर। जी अली साहब, यही आंसर इसके मार्किंग स्कीम में भी दिया हुआ है। द सेम आंसर वी हैव इन इस मार्किंग स्कीम। कितने लोगों के समझ में आए या दोबारा मुझे समझाना पड़ेगा टेबल से? फिर हम लेटेस्ट वाले पास पेपर पर चलेंगे अगर ये समझ में आ गया तो। रेज द हैंड। मेरे को नजर नहीं आ रही स्क्रीन इस वक्त, ब्लर हुई हुई है। मैंने मीठा बहुत खाया आज, ओवर हो गया था। जी मुनीब के समझ में आ गया, अली साहब नहीं समझ में आया? जवाब दे दीजिए मुझे ताकि फिर मैं आगे अगले क्वेश्चन पे चलूं। सालिक की भी समझ में आ गया, अलीजा के समझ में आ गया, अली जी सर, आगे समझ में। अली के भी आ गया है। जैद तो मैच देखने में लगा हुआ है। जैद समझ में आ गया, और जैद था भी नहीं रेगुलर। पेन किलर खा दूंगा। चले भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका है, ओवर ईटिंग की वजह से एसिडिटी भी हो रही। अच्छा जी, अब हम रेडर्स वाले पेपर में आते हैं। इसको बैक करते हैं, इसको भी बैक करते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यूज भी डली हुई हैं और एक अदद टेबल भी आपको दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। स्टार्ट ऑपरेशन भी दिया हुआ है और एंडिंग भी कहाँ पर हो रही है ये भी पता चल रही है आपको, जहाँ पर रिपीटेशन वाला साइन आ रहा है। ओवर सर्किल नहीं कर रहा, लेकिन ये बटन दिया कंप्लीट द टेबल विद रेफरेंस टू द डायग्राम द नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट्स। कितने नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट जो हैं इस टेबल के अंदर, इसके अंदर दिए हुए हैं। कितने नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट्स कितने दिए हैं? 7। ये कह रहे हैं जी यहाँ पर हमारे पास ब्रदर नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट 7 दिए हैं। कितने बोल रहे हैं आप? 7? जी सर। कितने लोग इससे एग्री करते हैं कि ये नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट 7 है? अच्छा, इसके नीचे एक और टेबल है, पहले वो भी दिखा देता हूँ साथ साथ। ये भी आपने फिलअप करना है। सर इनपुट मुझे एक लग रहा है। देखिए ये स्टार्ट यहाँ नहीं से सर, हुआ, 3 एक है, ट्रांजिशन हुई 3 है, है। 3 है XYZ। तुमने अपना बयान बदल लिया तुमने। हाँ हाँ, मैं सबको सेपरेट कंसिडर कर रहा था, बाद में देखा नहीं सेम है। हाँ, 3 कहाँ कहाँ से काउंट हो रहे हैं जरा मुझे बताना पहले, ताकि इन लोगों की समझ में भी आए। X Y और Z, बटन X, बटन Y, बटन Z। बटन वाई, बटन जेड, और क्या बटन है? X, बटन X। एक्स। तो 3 इनपुट है आपके पास। बटन भी लिखा हुआ है, बटन से हम इनपुट ही देते हैं। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? 3। ये भी मार्किंग स्कीम में दिया, मैं नीचे दिखा दूंगा। वेरी गुड मुनीब, तुमने खुद ही अपनी गलती सही कर दी। जीनियस, नेक्स्ट जीनियस। एक इबाद हमारे पास जीनियस है और दूसरा मुनीब, सालिक भी है। नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट कितने हैं इसके अंदर सालिक? खामोश रहना मुनीब तुम, अभी जी देख के सर। डायग्राम में बताएगा ही। सालिक बताएंगे मुझे, थोड़ा सा टाइम लगे। सालिक बहुत आसान आंसर है इसका, इंग्लिश सर पढ़ना 3 आती ही है? है। हाँ 3 इसका आंसर है मार्किंग स्कीम। वेरी गुड। अब अली बताएंगे द सिंगल इनपुट दैट कुड बी रिजल्ट इन S4। इसकी क्या स्टेट सर? जी, क्या सर, रिपीट करें। सवाल ये है कि इसकी 4 स्टेट्स है इस ट्रांजिशन डायग्राम की, S1 S2 S3 S4। तो सिंगल स्टेट जो है वो जिसके अंदर
S4 के अंदर वो क्या इनपुट हो रही है, उस बटन का नाम बताएं। बटन वाई। नहीं नहीं नहीं। हाँ बटन वाई, बटन वाई, बटन बटन वाई वाई। और बटन। बटन वाई यूं आ रहा है ना, देखें यहाँ क्या आएगा, बटन वाई। इस जगह पर क्या आएगा आपके पास, बटन वाई। बटन वाई। एम कर दिया मैंने, थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास, इसको आगे चलते हैं। अब हमारे पास इसी मैंने चाहिए था। अब हमारे पास अगला पार्ट आ रहा है, देखिए 3 नंबर का इसमें आ गया ये। अब अगले पार्ट में बस 4 नंबर, टोटल में ये क्वेश्चन 7 से 9 नंबर आपको मिल जाते हैं। और ये मैं साथ साथ आपको ईयर भी बता दूं कौन सा है। ये ईयर है आपका मई जून 2021 का, 9618 का, कंपोनेंट 22 का हमारी वेरिएंट का। इसमें तो हमारे वेरिएंट में आता है मई जून के अंदर ये। कंप्लीट द टेबल, शो द इनपुट एंड आउटपुट इन द नेक्स्ट स्टेजेस। अब आपने वो स्टेजेस बनाने, बीच में इवेंट भी लिखना है, इसका नेक्स्ट स्टेज लिखना है और आउटपुट भी लिखना है क्या आ रहा है। बटन वाई, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, छोटा कर दूं, कोई मसला तो नहीं है ना, इतना जी सर, चलेगा आप लोगों को। सही है। और छोटा करता हूं, अब सही है, थोड़ा सा नीचे कर दूं। ये पूछ रहा है द इनिशियल स्टेट S1। इनिशियल स्टेट क्या है आपके पास, कौन सी स्टेट है इनिशियल, S1। S1। बटन वाई, बटन वाई, बटन वाई। अब आउटपुट में और नेक्स्ट स्टेट में क्या आएगा, आउटपुट तो कुछ नहीं आएगा, नेक्स्ट स्टेट S3 आएगा। आउटपुट कुछ नहीं आएगा ये कह रहे हैं, क्योंकि वो तो रिपीट हो रहा है उसके अंदर। यानी यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त जो है वो आपका अगली स्टेट जो है बिल्कुल सही बताया, वो S3 है। और आउटपुट नन है, आउटपुट क्या है, ये नन में इधर कॉपी कर दूंगा, नन आएगा 10 जगह पे लिखा हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं आई ड्रॉप डालता हूँ जरा सा। नन यहाँ पर आ गया और S3 यहाँ पर आएगा, इसको भी रेस कर देता हूँ। अब अगला सवाल मेरा सालिक से होगा, ठीक है सालिक। अगला सवाल है कि अब यहाँ पर कौन सा बटन आएगा, जी सालिक। यहाँ पर कौन सा बटन आ रहा है सेकेंड स्टेज के बाद, जब थर्ड स्टेज में जा रहा होगा, सर क्योंकि इसकी बटन स्टेट एक्स। बटन एक्स आएगा। जी अली कह सर। रहे हैं नहीं, अली बटन एक्स का काम नहीं नहीं है, आउटपुट बटन वाई है, बटन वाई, बटन वाई। बटन वाई आएगा आउटपुट। बिल्कुल। हाँ आउटपुट का बोला ना, आउटपुट नहीं पढ़ा मैंने। बटन वाई बिल्कुल सही आंसर दिया, खुद ही गलती करके। और इसकी नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। सर एक मिनट। नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, मैं बताऊं, सालिक S4। बताओ। सर 4 पे जाएगा। कह रहा है ये बटन वाई है और नेक्स्ट स्टेट हाँ 4 है, वेरी आउटपुट नहीं है, बटन आएगा तो S4 है। S4 है बिल्कुल। अब हमें ऐसा में डायग्राम बनानी होती, टेलीविजन वाला मैं करवा दूंगा बाद में, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम जाया हो जाता ना। अच्छा अब बटन Z पे आ गया, आउटपुट क्या आएगा, अली नहीं सर बताना। वही तो एक मिनट खामोश रहो, ओके। अलीजा बताओ। बटन Z पे आउटपुट क्या आएगा, नजरों के सामने तुम्हारे, उसके साथ लिखा हुआ भी, अलीजा। आई टॉप कहाँ गया, क्यों गुलाब। जी अलीजा बीबी आप ये बता दें जल्दी ताकि मेरे को आसानी हो जाए। नहीं आ रहा अलीजा बीबी, मेरे ख्याल से टीवी देख रही होगी। अलीजा नहीं आ रहा, चले सालिक बता दें। सर बी होगा आउटपुट। जी बिल्कुल यही आउटपुट भी होगा, की बॉन्की।
अच्छा जी, अब जो है S2 पे आ चुका है। अब बताइए बटन क्या आएगा अली? अभी यही सर पर यहाँ है पे उसकी। अगली एक बटन चीज आप ध्यान में बटन रखें। एक्स बटन एक्स आएगा। बटन एक्स आएगा, अली कह रहे हैं बटन एक्स आएगा। क्या आप इससे एग्री करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये वापस भी जा रहा है इधर। सर जेड आएगा। बटन जेड आएगा, ये कौन भाई कह रहे हैं? सर मैं मुनीर सालिक। सालिक जी। बटन जेड क्यों आएगा सालिक, ये भी बता दें ताकि ये जज नहीं कर सके। सर क्योंकि आउटपुट नहीं है। क्योंकि 2 से S1 जा रहा है। अच्छा सही है। जी, S2 से S। वापस जा रहा है वो, इधर वापस जा रहा है, रिपीट भी हो रहा है जैसे वो बता रहा था मैं। जी सर। कि अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज क्या होगी इसकी? सर S1। S1, जहां पर जाके ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब इसके मैं और क्वेश्चंस आपको दे दूंगा तो कर लेंगे। 3 क्वेश्चंस और हैं। ये सेशन एंड हो रहा है, इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन क्लास होगी। मैं कुछ क्वेश्चंस और दे दूंगा, नहीं समझ में आएंगे तो फिर जो है वो मैं आपको करवा दूंगा। राइट? हफ्ते को क्लास हमने खत्म जो की? है वो करना है, क्वेश्चन पीटीएम है मेरी। तो आपका जो है वो शाम का टाइम होगा अली, हफ्ते को। कब कब है आपको आपकी PTM? सुबह से 12 बजे तक होगी, तो मैं पहले मीत के पास आऊंगा फिर तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है सर। ठीक है? तो ये सर ये आज एक ही सेशन होना था। हाँ, असल में मेरी आई से पेन हो रहा है, मैं असल में अंधेरे में यूज करता, मोबाइल फोन इलेक्ट्रिसिटी गई हुई थी। अच्छा चल ठीक है सर। ओके मैंने ओवरहीट भी कर लिया था, तो वो मुझे धुंधला नजर आ रहा है थोड़ा। ओके ओके सर। फोकस लेवल आउट होगा। ठीक है, अब अगला वो हफ्ते वाले दिन 2 सेशन होंगे। ठीक है उसमें थोड़ा सा ये देख लेंगे, तब और रिपीट कर लेंगे, और फिर जो है वो जो है नए ईयर में से क्वेश्चन करेंगे हम, फाइल हैंडलिंग का और दूसरा जो। ठीक है? ओके, ओके सर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।